हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ उमेश राव। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने जस्ट लास्ट 2 लेक्चर्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रॉइड्स जिसका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 लेके आया था डियर। ओके, तो यदि आप लास्ट 2 लेक्चर्स फॉलो किए होंगे, यदि आप प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे डियर, तो आप कभी नहीं फंसेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रॉइड के कंसेप्ट को लेके। ओके, ऑलमोस्ट दिस 3 थिंग्स आर सिमिलर टू ईच अदर जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं, लेकिन मैं इसको सेपरेटली डिफाइन किया हूं। ओके, सेपरेटली फील कराया हूं डियर आपको कि कैसे आप इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, सेंटर ऑफ मास को, सेंट्रॉइड्स को आप है ना सेपरेटली कैसे फील कर सकते हैं। इसको लोकेट कैसे करना है आपको, तो मैंने थ्योरेटिकल कंसेप्ट के ऊपर भी बात किया है, एज वेल एज न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन बातों को ध्यान रखना है, इन बातों पर भी डिस्कस किया हुआ है। और मैथमेटिकली आपको फार्मूला भी प्रोवाइड किया है डियर, लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। समझ रहे हैं क्या बात को? और लोकेशन मतलब कि भैया किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कैसे लोकेट करेंगे, किसी प्लेन लेमिना का आप सेंट्रॉइड ऑफ एरिया कैसे लोकेट करेंगे। इस तरह से जितने भी बातें, मैं पूरी बातें बहुत ही बेसिक से डील करके रखा हुआ है डियर। तो जरूर आप लास्ट 2 लेक्चर फॉलो कर लीजिएगा डियर, एक बार पढ़िए। गजब का कंसेप्ट होना चाहिए आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रॉइड का। इज दैट क्लियर? तो चलिए फिर, तो बिफोर टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके, मैं कुछ प्लेन लेमिना की बात करूंगा, जो कॉमन प्लेन लेमिना होते हैं जिसका सेंट्रॉइड ऑफ एरिया क्या होता है भैया, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। कुछ सॉलिड फिगर की मैं बात करूंगा, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, किस तरह हम बात करते हैं। ओके, तो इन सब बातों को आपको मैं बोलूं तो आपको याद रखना होता है डियर, ओके, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं भैया, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया फॉर सम प्लेन लेमिना। और ये प्लेन लेमिना होता क्या है भैया, आपको पता होना चाहिए। यदि आप लास्ट 2 लेक्चर्स मेरा फॉलो किए होंगे, तो ये जो प्लेन लेमिना होता है ना, दिस इज नथिंग बट व्हाट, एक्चुअली एरिया, और वो भी कैसा, प्लेन एरिया। और प्लेन एरिया का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए जब मैं ऐसा बोलता हूं प्लेन एरिया। इज दैट क्लियर? ओके, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे कॉमन प्लेन लेमिना की यदि मैं बात करूं ना डियर, सबसे कॉमन प्लेन लेमिना की यदि मैं बात करूं तो क्या होता है पता है आपके पास? हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल, क्लियर, एंड स्क्वायर। क्लियर? तो रेक्टेंगल स्क्वायर होता क्या है, किस तरह का होता है ये, रेक्टेंगल स्क्वायर। इतना तो आपको बेसिक आइडिया होगा, ऐसा मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा, बचपन से तो यही पढ़ते आ रहे हो डियर आप। ओके, तो चलिए मैं बात करता हूं भैया, सबसे पहले तो रेक्टेंगल की बात करता हूं इस तरह से। ओके, ये देखो, ये रहा आपके पास रेक्टेंगल, देन मैं बात करूंगा क्या, स्क्वायर। ये रहा आपके पास स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, तो रेक्टेंगल मतलब क्या होता है भैया, 4 साइड की बात होगी, और 4 साइड की बात होगी मतलब आमने सामने वाला साइड जो होता है वो इक्वल होता है, आमने सामने वाला जो साइड होगा वो इक्वल होगा, दैट मीन्स इफ दिस इज द बी, so this is also B, if this is the D, so this is also D. Is that clear? यदि मैं बात करता हूं स्क्वायर का, तो स्क्वायर की सभी साइड, इसमें भी 4 साइड की बात होगी, और सभी साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। Is that clear dear? इज दैट क्लियर? ओके, तो भैया ये एक प्लेन लेमिना है, ये एक प्लेन एरिया है। ओके, तो प्लेन एरिया का मैं सेंट्रॉइड ऑफ एरिया जैसे मैं बात करूंगा, मतलब एरिया का ज्योमेट्रिकल सेंटर। इज दैट क्लियर?
ओके, तो आपके पास भी मैंने ऑलरेडी बात बोल के रखा हुआ है, जब सिंगल प्लेन लेमिना का आपको सेंट्रॉइड ऑफ एरिया फाइंड आउट करने जाओगे, क्लियर है, तो आप इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे, क्लियर। यदि कंपोजिट सेक्शन मतलब नंबर ऑफ एरियाज का सिस्टम है, प्लेन एरियाज का सिस्टम है, तो उसके लिए आपको जाना चाहिए जो मैंने बात किया x बार इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2, इस तरह से जो बात किया था उसकी तरफ जाना है आपको, क्लियर है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसका सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स की जो बात करूंगा, है ना, तो मैं इसको डिराइव करके नहीं बताऊंगा, क्लियर है, क्योंकि डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ओके। लेकिन फिर भी यदि आप में जानने की इच्छा है डेरिवेशन, तो मैं है ना ऑलरेडी गेट एकेडमी प्लस चैनल में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, ओके। ऑलमोस्ट 80% सिलेबस मैं कवर कर चुका हूं, जहां पे मैं बहुत डिटेलिंग से बात करता हूं डियर, हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत बेसिक से बात करता हूं, राइट। तो आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर जैसे डेरिवेशन की नीड होगी तो आप गेट एकेडमी प्लस चैनल मेरे को फॉलो कर सकते हो, जहां पे है ना जैसे आपको सेंट्रॉइड, ओके, सेंट्रॉइड के कॉन्सेप्ट का आपको डेरिवेशन चाहिए डिफरेंट प्लेन लैमिनास के लिए, चाहे सर्कल की बात करोगे, रेक्टेंगल की बात करोगे, ट्राइंगल की बात करोगे, पैराबोलिक एरिया की बात करोगे, इस तरह के सभी के लिए आपको डेरिवेशन मिल जाएगा। तो मैं एंड रिजल्ट को डायरेक्ट यहां पे लिखूंगा, और यही एंड रिजल्ट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर डियर? ओके, और भी मैं कुछ है ना जो डिफरेंट बातें हैं, जो थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, उसके बारे में जरूर डिस्कस करूंगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? ओके, तो भैया इसका सेंट्रॉइड की बात करूं मैं तो क्या होगा बताइए? ज्योमेट्रिकल सेंटर। इज दैट क्लियर? ओके, तो आपको पता है भैया, क्या आपको पता है कि यदि मैं रेक्टेंगल की बात करूं, यदि मैं स्क्वायर की बात करूं, तो यहां पे डायगोनल की बात होगी। चाहे मैं रेक्टेंगल के लिए बात करूं, क्लियर है, रेक्टेंगल लेमिना है, रेक्टेंगल प्लेन लेमिना, और ये क्या है? स्क्वायर है भैया। इसके लिए यदि मैं बात करूं क्या डायगोनल, तो दो तरह के डायगोनल होते हैं भैया। कितने तरह के बताइए? तो दो तरह के डायगोनल होंगे। दिस इज द डायगोनल 1 और दिस इज द डायगोनल, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ डायगोनल की बात करूं तो 2 होंगे। यहां भी बात करूं, ये देखिए इस तरह से, क्लियर है? आ रही बात क्या समझ में? बिल्कुल सर, ऐसे ही तो बात करते हैं, तो ये हुआ डायगोनल, और डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये देखो यहां कहीं पे मिल रहा है क्या? डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां पे मिल रहा है क्या? ओके, तो यही डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? वो इस एरिया का, इस प्लेन रेक्टेंगल एरिया, और यू कैन से प्लेन रेक्टेंगल लेमिना का क्या होता है पता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, और ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम डिफाइन करते हैं किससे बताइए? तो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया से। इज दैट क्लियर? ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट? सेंट्रॉइड ऑफ एरिया फॉर रेक्टेंगल। दिस इज नथिंग बट व्हाट? सेंट्रॉइड ऑफ एरिया फॉर स्क्वायर। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है भैया, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रेक्टेंगल की बात करेंगे, स्क्वायर की बात करेंगे, तो उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है ना, वो किन लाइंस का, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि इंटरसेक्शन है ना ऑफ मीडियंस, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, है ना, इस तरह से समझ रहे हैं बात को? नंबर ऑफ ऐसे ऑप्शंस दिए रहेंगे, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे हम मीडियन की बात तो करते नहीं है रेक्टेंगल में, नहीं स्क्वायर में, यहाँ पे हम बात करते हैं डायगोनल की, मीडियन की बात करते हैं ट्राइंगल में। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं क्या कि सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, इन दोनों के लिए मैं बात करूं भैया, तो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया इज नथिंग बट दी, है ना, intersection of diagonals. इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? अब इसका मेरे को क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स चाहिए भैया, कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो मेरे को रेफरेंस एक्सिस की नीड होगी डियर, रेफरेंस एक्सिस की। तो मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि जब तक रेफरेंस एक्सिस नहीं है गिवन, जब तक रेफरेंस एक्सिस मेंशन नहीं है, तो मैं गिवन प्लेन लेमिना को
क्लियर है। मैं कहां पे बात करूंगा पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखूंगा ताकि मेरा कोऑर्डिनेट जो है ना पॉजिटिव वैल्यू आए, पॉजिटिव वैल्यू। ऐसे आप कोई भी क्वाड्रेंट्स में रख सकते हो। क्वाड्रेंट्स मतलब समझ में आना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और आपको मैं ऑलरेडी ये बात बोल के रखा हुआ हूं, राइट, कि क्वाड्रेंट्स किस तरह से हम बात करते हैं। जब मैं बात किया था क्या, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड, इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं ट्राई करूंगा हमेशा कोई भी प्लेन लैमिना का, जब मैं सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स बताने जाऊंगा तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखूंगा उस गिवन प्लेन लैमिना को। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, मतलब दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यस यस यस, बिल्कुल सही बात। ओके, तो ये रहा मेरे पास ओरिजिन, ये रहा मेरे पास ओरिजिन। क्लियर है? ओके, तो इस तरह से मैं बात करूंगा क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, जिसको मैं बोलूंगा भैया यहाँ पे क्या, दिस इज द एक्स बार एंड दिस इज द वाई बार। इज दैट क्लियर? यहां पे मैं बोलूंगा दिस इज द वाई बार, क्लियर है, एंड दिस इज द एक्स बार। इस तरह से मैं बात करूंगा। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं क्या बात को? और यही एक्स बार और वाई बार क्या बताएगा, इस रेक्टेंगल के जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होंगे, इस स्क्वायर के जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होंगे, उसका कोऑर्डिनेट्स विथ रेफरेंस एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं बात को? तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है भैया कि यहां पे यदि मैं बात करूं रेक्टेंगल के लिए तो एक्स बार इक्वल्स टू, यदि मैं बात करूं मतलब ये जो डिस्टेंस है कैसे मेजर करोगे, एक्स एक्सिस के अलोंग, कहां तक, जहां पे ये ज्योमेट्रिकल सेंटर बैठा हुआ है, ये सेंट्रॉइड ऑफ एरिया बैठा हुआ है, तो यहां तक जाऊंगा तो एक्चुअली ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा पता है, मतलब मैं बात करूं तो b/2। क्लियर है? और y बार में बात करूंगा तो y कोऑर्डिनेट, तो y एक्सिस के अलोंग चलूंगा कहां तक, यहां तक। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा d/2, मतलब दिस b इज नथिंग बट विड्थ एंड दिस d इज नथिंग बट डेप्थ। जस्ट हाफ हाफ की बात होगी, जस्ट हाफ हाफ की बात होगी। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल, राइट, एक ही तरह के होते हैं, बस डिफरेंस क्या होते हैं भैया कि इसमें फोर साइड क्या है ना, इक्वल होता है स्क्वायर में, लेकिन इसके आमने सामने साइड इक्वल होता है। क्लियर है? ओके, तो जस्ट यहां पर भी मैं हाफ हाफ की बात करूंगा, मतलब एक्स बार इक्वल्स टू, यहां बात करेंगे तो विड्थ भी इसका a है। क्लियर? तो a/2, डेप्थ बात करूं तो भी a है तो a/2, इस तरह से। क्लियर है क्या बात? आरी बात समझो? दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट व्हाट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ centroid of area for rectangle plane lamina and this is for square plane lamina. Is that clear? Is that clear dear? समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, और यहीं पे यदि मैं बात करूं भैया ऐसे एक्सिस, क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे एक्सिस की बात करूं जो इसके सेंट्रॉइड से पास हो, पहले इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो आप। इज दैट क्लियर? ऐसे एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात करो जो कहां से पास हो, इसके सेंट्रॉइड से पास हो, इसके सेंट्रॉइड से पास हो। मतलब सर आइए वेरी केयरफुली, मैं बात करने जा रहा हूं ये वाला एक्सिस लाइक दिस। क्लियर है बात? मैं बात करने जा रहा हूं ये वाला एक्सिस लाइक दिस। क्लियर है? मैं बात करने जा रहा हूं ये वाला एक्सिस लाइक दिस। मैं बात करने जा रहा हूं ये वाला एक्सिस लाइक दिस। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? तो सेंट्रॉइड से पास होने वाला एक्सिस सेंट्रॉइडल एक्सिस, नोट करते जाइएगा हर एक पॉइंट को, सेंट्रॉइड से पास होने वाला एक्सिस सेंट्रॉइडल एक्सिस। मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सब कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा, भले मैं यहां पे डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा हूं, राइट, लेकिन मैं पूरे कंसेप्ट की डिस्कस करूंगा जो आपको जानना चाहिए, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो दिस इज एक्स सी, यस, तो यहां पे बात करूं तो यहां पर मैं बोल पाऊंगा दिस इज एक्स सी, दिस इज वाई सी, मतलब सेंट्रॉइड से पास होने वाला सेंट्रॉइडल एक्सिस, सेंट्रॉइडल एक्सिस। क्लियर है क्या बात? ओके, तो यदि मेरा रेफरेंस एक्सिस ये सेंट्रॉइडल एक्सिस है
तो यहां पे यदि मैं सेंट्रॉइड ऑफ एरिया का कोऑर्डिनेट्स बात करने जाऊंगा डियर, तो मैं कैसे बात करूंगा, एक्स बार सी इक्वल्स टू, और मैं बात करूंगा वाई बार सी इक्वल्स टू, इधर मैं सिमिलरली बात करूंगा एक्स बार सी इक्वल्स टू वाई बार सी इक्वल्स टू, इस तरह बात करूंगा। तो बताइए भैया मेरा ओरिजिन तो यही हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए ओरिजिन ये हुआ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए ओरिजिन ये हुआ, तो हम बात कर पाए इस तरह से। क्लियर है, b बाई टू डी बाई टू ए बाई टू अबाउट इस तरह। ओके, लेकिन भैया जहां पे ओरिजिन है, अभी मैं जो सेंट्रोइडल एक्सिस की बात कर रहा हूं, जहां पे ओरिजिन है ना, वो ओरिजिन उस जगह पे आप बात कर रहे हो जिस जगह पे राइट सेंट्रॉइड ऑफ एरिया मतलब गिवन प्लेन लैमिना का क्या ज्योमेट्रिकल सेंटर है बैठा हुआ है। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है, मतलब दोनों कॉन्साइड कर रहा है भैया। ओके, तो बताइए आप डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, एक्सी एक्सिस के अलोंग वाईसी एक्सिस के अलोंग, ऐसा बात करोगे आप। क्लियर है, यहां भी आप बात कर सकते हो कैसा, पॉजिटिव एक्स एक्सी, पॉजिटिव एक्सी एक्स एक्सी ऐसे है ना, इस तरह से ये हो जाएगा नेगेटिव एक्सी, ये हो जाएगा पॉजिटिव वाई सी, और ये हो जाएगा नेगेटिव वाई सी। तो इस तरह इधर भी आप बात कर सकते हैं। क्लियर है बात, आ रही बात क्या समझ में? तो भैया यहीं पे ओरिजिन, यहीं पे ज्योमेट्रिकल सेंटर, कैसे डिस्टेंस में जाओगे बताओ, एक्सी एक्सिस के अलोंग कितना गए, तो कितना गए बताइए, 0 गए, तो मेरे को मिला क्या ज्योमेट्रिकल सेंटर। वाईसी एक्सिस के अलोंग कितना गए, कितना डिस्टेंस गए कि अपने को ये सेंट्रॉइड ऑफ एरिया मिला, तो बताइए 0 गए। सिमिलरली यहां पर भी 0 गए भैया, 0 गए। इस तरह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन होता है भैया कि है ना, हम ऐसे 0 क्यों बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो भैया तो सिंपल सा लॉजिक सी बात है यार, सिंपल सा लॉजिक सी बात है। क्लियर है, आपका रेफरेंस एक्सिस कुछ भी हो सकता है, आपका रेफरेंस एक्सिस कुछ भी हो सकता है सेंट्रॉइड ऑफ एरिया के कोऑर्डिनेट्स को बताने के लिए। समझ रहे हैं क्या बात को? लेकिन सेंट्रॉइड ऑफ एरिया मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर, और ज्योमेट्रिकल सेंटर भैया ज्योमेट्री के शेप साइज पे डिपेंड करेगा, वो तो हमेशा फिक्स हो गया। यदि आप रेक्टेंगल शेप का बात कर रहे हो तो जहां पे सेंट्रॉइड ऑफ एरिया है वो वहीं पर रहेगा। यदि आप स्क्वायर शेप के लिए बात करें, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया जहां पे है वो वहीं पे रहेगा। राइट, आपके रेफरेंस एक्सिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होगी, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होगी। इज दैट क्लियर? तो यदि x y ये मेरा रेफरेंस एक्सिस हुआ तो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कुछ इस तरह से लाइक दिस, यहां पर भी x और y एक्सिस रेफरेंस एक्सिस हुआ तो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कुछ इस तरह से। लेकिन मेरा एक्सी वाईसी मतलब सेंट्रॉइडल एक्सिस जो सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, यदि वो मेरा रेफरेंस एक्सिस हुआ, क्लियर है, तो भैया मैं जो कोऑर्डिनेट्स की बात करने जा रहा हूं वो 0 होगा, 0 होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? सिंपल 10th लेवल मैथमेटिक्स है ये, पढ़े हो ना आप, पढ़े हो ना कोऑर्डिनेट्स वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब इतना समझ में आ गया तो मैं बाकी जितना भी अब प्लेन लैमिना की बात करूंगा उसमें आप बिल्कुल इसको फील कर पाएंगे। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? तो हर एक पॉइंट्स को आप नोट करते जाइएगा। एक्सी वाईसी क्या है? सेंट्रॉइडल एक्सिस है, एक्सी वाईसी सेंट्रॉइडल एक्सिस। इज दैट क्लियर? अभी और पिक्चर में आके क्या पता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करता हूं मैं ट्राइंगल। नेक्स्ट बात करता हूं मैं ट्राइंगल। क्लियर है? तो अभी जस्ट बात किया था क्या, रेक्टेंगल, अब मैं बात करता हूं ट्राइंगल। और ये सभी क्या, प्लेन लैमिना की बात कर रहा हूं, प्लेन लैमिना की बात कर रहा हूं। क्लियर है? अब ट्राइंगल में भी डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं भैया। क्लियर? तो कुछ नोट पॉइंट्स की बात करता हूं, यहां पे देखिएगा। फर्स्ट नोट पॉइंट कि भैया ट्राइंगल का यदि मैं बात करूं क्या, सेंट्रॉइड्स की यदि मैं बात करता हूं, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया का, क्लियर है, तो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्लियर, is the intersection point, is the intersection point of medians। समझ रहे हैं क्या बात को?
और कॉन्करेंस ऑफ मीडियन, दोनों का मतलब सेम होता है भैया। क्लियर है? यदि मीडियन एक ही पॉइंट पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, मतलब उसमें कॉन्करेंट टाइप का कुछ बात होता है, आपको पता है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम पढ़े हो ना? क्लियर है? आ रही बात क्या समझ में? ओके, ये है मीडियंस भैया। क्लियर? आ रही बात समझ में? तो कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस होगा, या तो मैं बोलूंगा क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, राइट? तो सर मीडियन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मीडियन को हम कैसे डिफाइन करेंगे डियर? तो इधर आइए, मीडियंस को मैं डिफाइन करूंगा कैसे, तो ऐसे देखिएगा। मीडियंस की जब मैं बात करूंगा तो मीडियंस आर नथिंग बट दी सेगमेंट, मीडियंस आर नथिंग बट दी सेगमेंट, क्लियर, that connect a vertex to midpoint of opposite side। क्लियर है क्या बात? ओके ना, और भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर? तो ये हो गया अपोजिट साइड बोल दिया मैं, ठीक, अपोजिट साइड। ओके ना सर, वो और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मीडियन होता है, मीडियन, इसका नेचर क्या होगा पता है? ट्राइंगल के अंदर जो मीडियन होगा, है ना, मीडियन दैट divides this side into 2:1, राइट? ये साइड को, ट्राइंगल के साइड को 2:1 में डिवाइड करता है भैया, डिवाइड करता है। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो ये रहा आपके पास ट्राइंगल और ट्राइंगल की कुछ ऐसे प्रॉपर्टी, राइट? और सेंट्रॉइड ऑफ एरिया को हम अब बात करते हैं। एक ना मैं जनरल शेप का ट्राइंगल बात करता हूं, ऐसे तो डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल होंगे, तो जनरल शेप का। ओके, तो ये रहा एक जनरल शेप का ट्राइंगल भैया, जनरल शेप का ट्राइंगल। क्लियर? और इसका यदि मैं वर्टेक्स की बात करूं तो ये रहा वर्टेक्स ए। क्लियर है? ये रहा वर्टेक्स ए, ये रहा वर्टेक्स बी, और ये रहा क्या, वर्टेक्स सी, राइट? ये जो इसको हम क्या बोलते हैं भैया, वर्टेक्स बोलते हैं। क्लियर? आ रही बात क्या समझ में? तो इसका सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, मतलब एक प्लेन लेमिना की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका सेंट्रॉइड ऑफ एरिया की बात करूं, मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर, जनरल शेप का ट्राइंगल बोल रहा हूं ना, ऐसे जनरल शेप ट्राइंगल। ओके, तो मैं मीडियन की बात करूंगा, मैं क्या बात करूंगा डियर? मीडियन की बात करूंगा। और मीडियन कहां से बात करना होगा? वर्टेक्स। देखो, मीडियंस आर नथिंग बट द सेगमेंट दैट कनेक्ट अ वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। तो वर्टेक्स यदि ए बात कर रहा हूं तो इसका अपोजिट साइड क्या हुआ? दिस इज द बीसी साइड इज अपोजिट साइड फॉर दिस वर्टेक्स ए, राइट? तो इसका मिड पॉइंट कहीं ना कहीं पे ऐसा होगा, राइट? तो उस मिड पॉइंट को क्या करने वाला है, ये है ना, कनेक्ट करने वाला है फ्रॉम दिस सेगमेंट, इस तरह से। क्लियर है बात? लाइक दिस मिड पॉइंट ना, ये देखो, बिल्कुल सही बात। ओके, तो ये रहा भैया आपके पास क्या, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बिल्कुल, सपोज मैं बोलता हूं इसको डी। ओके फाइन, यदि वर्टेक्स बी से बात करूं तो मिड पॉइंट आई थिंक यहां कहीं पे होगा क्या, इस तरह से बात करूं डियर। ओके, तो आइए जरा, ये यहां कहीं पे होना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके सर फाइन, तो वर्टेक्स बी से ये रहा आपके पास क्या, मिड पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ सेगमेंट, किसका मिड पॉइंट? एसी साइड का मिड पॉइंट, सपोज कीजिए दिस इज ई। यस, बिल्कुल ना। अब मैं बात करता हूं वर्टेक्स सी से, है ना। तो मिड पॉइंट की यदि मैं बात करूं किसका, तो ए बी के लिए बात होगा, तो यहां से आप क्या डालेंगे, इस वर्टेक्स से भी इस तरह से बात करेंगे। क्लियर है? ओके,
मिड पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ, किसके मिड पॉइंट, ए बी के मिड पॉइंट, लाइक दिस, इस तरह से। तो ये सभी क्या है पता है आपके पास, यहां पे यदि मैं बात करूं डी ई एफ, सपोज कीजिए इसको मैं बोलता हूं ये एफ, क्लियर। तो भैया यहां पे ये जो एडी है, ये जो बीई है और ये जो सी एफ है, ये सभी के सभी क्या है, मीडियंस है, मीडियंस। और इन मीडियंस का कॉन्करेंस क्या है भैया, तो ये यहां पे जो पॉइंट मिल रहा है ये वाला, ये कॉन्करेंस हुआ, मतलब मीट किया एक पॉइंट पे, कॉन्करेंट ऐसी बोलते हैं ना, तो वही कॉन्करेंट से आया हुआ वर्ड है कॉन्करेंस, कॉन्करेंस। क्लियर है क्या बात, अरे बात क्या समझ में, समझते जाइएगा, ये आया हुआ है आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही वर्ड यूज करके, राइट, बिल्कुल। तो कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस बोलिए या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस बोलिए, राइट, दैट इज नथिंग बट दिस, and this is nothing but what, centroid of area for this triangle plane lamina, this is nothing but what, centroid of area, yes yes yes, बिल्कुल सर, बिल्कुल, इतना तो कनेक्ट कर पाए, बिल्कुल कनेक्ट कर पाए। तो आपके एग्जाम के पॉइंट से, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। और मैं भी बात कर रहा हूं जनरल शेप ट्राइंगल, अभी सेंट्रॉइड ऑफ एरिया का मेरे को बात करना होगा क्या, कोऑर्डिनेट्स, क्या बात करना होगा डियर, कोऑर्डिनेट्स बात करना होगा। तो मैं ट्राई करूंगा, मैं हमेशा बोला हूं, मैं ट्राई करूंगा कि मैं ना गिवन प्लेन लैमिना को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखूं, मतलब आपको समझ में आना चाहिए मैं बात क्या करने जा रहा हूं, प्लस एक्स और ये प्लस वाई, इज दैट क्लियर, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। तो यहां पे है ना, मैं एक जनरल इक्वेशन बात करूंगा, क्योंकि जनरल शेप का ट्राइंगल है, तो कोऑर्डिनेट्स के लिए जनरल इक्वेशन की बात करने जा रहा हूं। इसका भी एक प्रूफ है भैया, डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन मैं नहीं बात कर रहा हूं यहाँ पे, है ना। यदि आपको समझना है इसका डेरिवेशन, तो आप बिल्कुल गेट एकेडमी प्लस चैनल मेरा फॉलो कर सकते हो, मेरा लेक्चर फॉलो कर सकते हो गेट एकेडमी प्लस चैनल में, ओके। वहां पे मैंने, है ना, ऑलरेडी ये सब बात करके रखा हुआ है विथ डेरिवेशन। तो देखिए यहाँ पे ना मैं क्या बात करने वाला हूं पता है, यहाँ पे ना मैं एक इस तरह से, है ना, वर्टेक्स बी से साइड AC में परपेंडिकुलर बात करने वाला हूं, लाइक दिस, राइट, समझ रहे हैं। सपोज करता हूं यहाँ पे है ना, ये कहां तक पहुंचे थे, ABCDEF, ये इसको मैं बोल देता हूं G, राइट। तो इस ट्राइंगल का यदि मैं, है ना, जनरल शेप का ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में हम क्या क्या बात करते हैं भैया, ऐसा यदि मैं आपसे पूछूं तो हम लोग क्या क्या बात करते हैं पता है डियर, हम लोग बात करते हैं क्या, हाइट की बात करते हैं, समझ रहे हैं क्या बात को, हाइट की बात करते हैं डियर। तो दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट, क्लियर, हाइट ऑफ दिस जनरल शेप ट्राइंगल। और हम बात करते हैं क्या, बेस, और हम बात करते हैं क्या बताइए, तो जरा बेस बात करते हैं भैया, इस तरह से हम बात करते हैं, ये बेस हो जाएगा, क्लियर है, इस तरह से हम बेस की बात करते हैं, लाइक दिस, इज दैट क्लियर, ये हो गया बेस, ओके ना, यहां से, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात। अब क्या करने वाला हूं मैं, अब क्या करने वाला पता है, यहां पे जब मैं परपेंडिकुलर डाला BG, राइट, यहां पे क्या है, BG इज परपेंडिकुलर ऑन AC, क्लियर है क्या बात, अरे बात समझ में। तो ये जो जनरल शेप का ट्राइंगल दो शेप में डिवाइड हो गया, दो तरह के ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, राइट। आप देख पाएंगे ABG, तो यहाँ पे इसका यदि मैं बेस की बात करूंगा, इसका यदि मैं बेस की बात करूंगा डियर, तो मैं कह पाऊंगा यहाँ पे, सपोज करता हूं मैं, दिस इज A, क्लियर है, ओके। और यहाँ पे यदि मैं बात करूं, तो इसका यदि बेस की बात करूं डियर, ओके, आइए तो वेरी केयरफुली, ओके, ओके ना, यहां पे क्या था, ये E था ना, ये था E, तो यहां पे यदि मैं बात करूं भैया क्या, ये जो दूसरा ट्राइंगल है, ये वाला, इसका बेस को मैं बात करने वाला हूं B, ऐसा सपोज किया, और दोनों ट्राइंगल मतलब ABG
BGC जो कि BG परपेंडिकुलर डालने से AC में है ना, ये दो ट्रायंगल जो मिला हुआ है इसका बेस रेस्पेक्टिवली A एंड B बोला, और दोनों का यदि हाइट बात करोगे तो H ही होगा। इज दैट क्लियर? ये कैपिटल B टोटल बेस को बता रहा है, मतलब टोटल ट्रायंगल, एक्चुअल जो ट्रायंगल था उसके बेस को बता रहा है, और ये स्मॉल a स्मॉल b दो पार्ट में जो डिवाइड हुआ है ट्रायंगल उसका बेस को बता रहा है। इतना क्लियर है क्या बात बताइए? तो इस ट्रायंगल के लिए, इस होल ट्रायंगल के लिए सेंट्रोइड ऑफ एरिया COA है, राइट? समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो मैं क्या बात करूंगा, यहां से ऐसे बात करूंगा, मैं बात करूंगा क्या, इस तरह से। इज दैट क्लियर? तो कोऑर्डिनेट्स बात करूंगा इस सेंट्रोइड ऑफ एरिया के लिए, तो मैं इसको क्या बोलूंगा पता है? मैं बोलूंगा y बार, राइट? मैं इसको क्या बोलूंगा, x बार। इज दैट क्लियर? मेरा ओरिजिन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दैट इज द O, और यहीं पे क्या है, वर्टेक्स A है। क्लियर है? तो देखिएगा एक जनरल है ना इक्वेशन में लिखने जा रहा हूं कि क्या बोलने वाला हूं यहाँ पे, बड़ा केयरफुली। ये रहा मेरे पास क्या, x बार इक्वल्स टू, किधर से मेजर करो, इधर से, तो मैं क्या बोलने वाला हूं, a प्लस बी, राइट, बाई 3, a प्लस बी बाई 3, बिल्कुल। तो अब मैं बात करूंगा y बार, दैट इज, बताइए तो ये हो जाएगा भैया h बाई 3। यस यस। नाउ तो अभी मैं अब बात करो तो भैया यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं अपन। क्लियर? मतलब इस गिवन जनरल शेप ट्रायंगल को मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात किया था, अब इसी को यदि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में रखता, कैसे? तो इस तरह से यहां पे बात करता मैं क्या, ये कोई एक्सिस, क्लियर है? इस तरह से कोई एक्सिस, इसको यदि मैं बात करूं तो ये x डैश ऐसा बोल देता हूं, इसको मैं क्या बोल देता हूं, ये y डैश, ऐसा, राइट? तो अब ये जो ट्रायंगल है मेरा ABC, जो जनरल शेप का ट्रायंगल है, ये कहां पे आ जाएगा भैया, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में बात करूंगा मैं इस जनरल शेप ट्रायंगल। यहाँ पे एक्चुअली ये क्या था, राइट? कंफ्यूज नहीं होना भैया, कंफ्यूज नहीं होना है, ये था प्लस y ना, ऐसा। इतना तो समझ में आना चाहिए यार, काहे का कंफ्यूज होना, क्यों काहे का कंफ्यूज होना भाई, बिल्कुल। तो ये मैं बोलूंगा इसको क्या, एक्चुअली प्लस y है ये, लाइक दिस, राइट? तो मैं इधर से मेजर किया, मतलब दिस a प्लस ये टोटल बेस दैट इज b बाई 3, राइट? और ये हो गया h बाई 3। अब मैं इधर से मेजर कर रहा हूं, इधर से मेरा ओरिजिन पहले ये o था, ये वाला, राइट? ये o, क्लियर है? जहां पे वर्टेक्स a था वहीं पे ओरिजिन o था। अब मेरा ओरिजिन यहाँ पे आ गया o डैश, जहां पे वर्टेक्स c है। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? तो इन एक्सिस को x डैश y डैश को यदि मैं बात करूं, क्लियर है? क्या बात करूं बताइए तो, रेफरेंस एक्सिस, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज x डैश बार इक्वल्स टू, जस्ट वैल्यू वाइज बात करो तो क्या होगा, b प्लस कैपिटल B। देखो ये वाला b और ये टोटल बेस वाला b दैट इज कैपिटल B बाई 3, क्लियर है? और ये y बार तो वही बात होगी h बाई 3, इस तरह से डियर, क्लियर है? ऑलवेज रिमेंबर, गिवन जनरल शेप के ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया, कौन? ये परपेंडिकुलर BG ऑन AC, इस तरह जब हम बात किए तो, है ना, क्लियर? दो पार्ट में डिवाइड किया, राइट? ABG जिसका बेस है ABGC जिसका बेस है स्मॉल b, क्लियर है? ओके ना, और ये कैपिटल B होल ट्रायंगल, होल जनरल शेप ट्रायंगल का बेस है भैया। ओके, तो इधर से यदि मैं मेजर किया तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे a की बात किया, और इधर से मेजर किया तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट में मैं बात किया क्या, b की। इज दैट क्लियर? तो a और b ऑलवेज रिमेंबर क्या क्या, हर एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। तो ये एक जनरल शेप ट्रायंगल के लिए मैंने बात किया, सेंट्रोइड ऑफ एरिया और क्या, कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट वे में। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? अब मैं बात करता हूं इसी में क्या पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसी में बात करता हूं भैया क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, क्या बात करता हूं बताइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल
और मैं बात करता हूं आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्लियर है क्या बात? बताइए जरा, आइसोसेल्स ट्राइंगल। ओके ओके फाइन। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलने से आपको समझ में आना चाहिए कि भैया दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब बताइए ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल विल बी सेम इज ऑल साइड्स, हाँ all sides of the triangle will be same or and all internal angle will be the same. Clear? This is 60 degree, this is 60 degree, this is 60 degree. If this is A तो this is also A, this is also A. Clear है? या फिर मैं जस्ट यहाँ पे इस तरह से बात कर लूँ क्या, राइट जैसे बेस वाइज बात किया था B, कैपिटल B है ना, फॉर मच बेटर, और तो ये क्या हो जाएगा, ये भी B हो जाएगा, ये भी B हो जाएगा, इस तरह से इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ, राइट। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या बात करूं बताइए, तो यहां पे बात करूं रिफरेंस एक्सिस भैया, रेफरेंस एक्सिस की बात करता हूं लाइक दिस, ये हो गया मेरे पास रेफरेंस एक्सिस, ये हो गया रेफरेंस एक्सिस। मैं ट्राई करूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखूं, लेकिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर ऐसे एक्सिस मेंशन आते, तो जैसे मैं जस्ट एक्स बोल रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए, जैसे मैं एक्स बोल रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए, जैसे मैं वाई बोल रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए। हर बार मैं से प्लस एक्स प्लस वाई ऐसा बोलना मैं अब जरूरी नहीं समझूंगा, क्योंकि ये बहुत बार अपन डिस्कस कर चुके। क्लियर है बात? ओके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया यहाँ पे इसका सपोज करता हूं मैं सेंट्रॉइड ऑफ जो एरिया है, जो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया है, एक्चुअली सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बात करता हूं कि ना परपेंडिकुलर डाल दे क्या, इस तरह से परपेंडिकुलर डालते ना भाई, देखो तो ये रहा परपेंडिकुलर, राइट। तो यदि मैं इस ट्राइंगल के वर्टेक्स की बात करूं A B C, तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया क्या मैं यहाँ पे D, ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया। क्लियर है बात? ओके। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऐसे जब हम इस टॉप वाले वर्टेक्स से यदि है ना परपेंडिकुलर डालते हैं भैया, क्लियर है बात, दिस BD इज परपेंडिकुलर ऑन व्हाट AC। क्लियर? दिस BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। समझ रहे हैं? तो ये ना दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कितना, दो पार्ट में, यहां से यहां और यहां से यहां, मतलब दिस इज B/2, दिस इज B/2। यस क्लियर। अब कनेक्ट करते हैं भैया, बताइए तो ये रहा मेरे पास ओरिजिन, तो इसका सेंट्रॉइड ऑफ एरिया कहां पे होगा, तो देखेंगे एक्स बार क्या बोलूंगा मैं, जनरल इक्वेशन में बात कर चुका हूं, इधर से बात कर रहा हूं तो A + B/3। ओके फाइन ना। तो बताइए A क्या होता था, इधर से डिस्टेंस होता था, परपेंडिकुलर डालने के बाद है ना जो ट्राइंगल मिलेगा, दो पार्ट है ना, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना ट्राइंगल, तो इसका जो बेस, तो इसका बेस क्या है भैया, B/2 है, देख पाएंगे आप, ये देखो इसका B/2 ना, समझ रहे हैं बात को? ओके फाइन। नाउ कैपिटल B क्या है भैया, तो कैपिटल B क्या है, गिवन ट्राइंगल का बेस है, तो गिवन ट्राइंगल का बेस तो B ही है, यहाँ पे है B, बिल्कुल 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 सही बात ना। तो अब मैं बात करूंगा, डिवाइड कर दूंगा 3, राइट, तो ये हो जाएगा भैया 2B + B 3B/2 × 3, इस तरह से बात होगी क्या बताइए, तो इसको मैं और क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं क्या कि 3B/2 और ये 3 इंटू डिवाइड हो जाएगा, मतलब दिस 3 तो दिस 3 विल बी कैंसल, मतलब यहाँ पे जो x बार की जो वैल्यू आएगी भैया वो क्या आएगी, B/2, B/2 बिल्कुल सही बात ना। और इस ट्रायंगल का मैं मान के चल रहा हूं भैया क्या कि हाइट है h, हाइट है यहाँ पे h, समझ रहे हैं क्या बात को, दिस हाइट इज नथिंग बट व्हाट, h, ऐसा। क्लियर है बात? इसका हाइट क्या है भैया, h है, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इसका बेस क्या था, b था, इसका बेस क्या था, b था, तो वैसे इसका हाइट क्या है, h है, राइट। तो ट्रायंगल के लिए, कोई भी ट्रायंगल के लिए बात करोगे है ना, y कोऑर्डिनेट
और y कोऑर्डिनेट मतलब जिस तरह मैं एक्सिस बात किया हूं इस तरह से, जिस तरह मैं क्वाड्रेंट बात किया हूं इस तरह से, जिस तरह मैं क्वाड्रेंट में गिवन प्लेन लैमिना को रखा हूं इस तरह से यदि आप बात करोगे कोई भी ट्रायंगल के लिए तो y बात क्या होगा भैया बताइए। ऑलवेज हम बात करेंगे हाइट का 1/3। क्लियर है बात, आ रही बात क्या समझ में? मतलब b/2 जाओगे x एक्सिस के अलॉन्ग तो कैसे b/2 यहां तक जाओगे, बिल्कुल यहां तक जाएंगे। उसके बाद है ना, उसके बाद बताएंगे h/3 जाएंगे मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब यहां कहीं पे जाएंगे आप, राइट। तो आपको यहां पे है ना सेंट्रॉइड ऑफ एरिया मिलने वाले हैं, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया मिलने वाले हैं। इज दैट क्लियर? किसके लिए? इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर बिल्कुल। समझ पाए क्या बताइए? तो मैं कह सकता हूं दिस इज y बार, ओके, एंड दिस इज x बार। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसी में आप सेंट्रॉइड से एक्सिस पास कराओ, xc बाय c, इस तरह से बात करो तो हमेशा 0 होगा क्योंकि वहीं पे ओरिजिन, वहीं पे सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। समझ गया ना? मैं रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में बता चुका हूं तो उसको हर बार थोड़ा बताऊंगा, बार बार आप फिल करते जाइएगा। आप ना आइसोसेल्स ट्रायंगल में बात करें तो आइसोसेल्स ट्रायंगल होता क्या है पहले तो ये जानो। आइसोसेल्स ट्रायंगल होता क्या है पहले तो ये जानो। ये रहा भैया आपके पास क्या, आइसोसेल्स ट्रायंगल, लाइक दिस। आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में होता क्या है पता है आपके पास कि सपोज करता हूं मैं, सबसे पहले तो ये वर्टेक्स ए रहा, ये वर्टेक्स बात हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी। क्लियर है? तो ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा ये इक्वल होता है भैया। क्लियर? और ये इसके जो दोनों साइड है ये वाला है ना, जस्ट अपोजिट वाला साइड, ये देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्वल होता है। सपोज कीजिए ये वाला जो साइड है ए है, ये भी क्या है ए है, राइट, बट दिस विल बी बी, इस तरह से। क्लियर है बात? आ रही बात क्या समझ में? ओके, समझ में आना चाहिए। और इसका हाइट बात कर रहा हूं मैं क्या, कैपिटल H। ये होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो मैं फिर से बात करूंगा भैया क्या, परपेंडिकुलर डाल दूंगा, परपेंडिकुलर बात करूंगा यहां पे जस्ट कहां से, इस टॉप वर्टेक्स से, लाइक दिस। समझ रहे हैं बात को? ये रहा परपेंडिकुलर, इस तरह से। मतलब मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि अगेन मैं बात करूं भैया तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, D, मतलब BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। यहां पर जैसे बात किया वैसे यहां पर भी। इज दैट क्लियर? तो भैया है ना, जब मैं परपेंडिकुलर बात करूं तो यहां पर भी ना आइसोसेल ट्रायंगल में जब हम बात करते हैं क्या, परपेंडिकुलर, इस तरह से, तो ये जो बेस होता है ये ना 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है डियर, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। समझना बात को, कनेक्ट करना हर एक पॉइंट को, नोट करना हर एक पॉइंट को। इज दैट क्लियर? ओके, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करेगा मतलब b/2, ये भी b/2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? अब देखिएगा भैया क्या कि इसका सेंट्रॉइड ऑफ एरिया कहां पे होगा, इसका सेंट्रॉइड ऑफ एरिया कहां पे होगा, लाइक दिस। मैं रेफरेंस एक्सिस बात करूंगा तो है ना, इस तरह से बात कर लेता हूं मैं, ये x, अरे यार सॉरी, ये हो गया x और ये हो गया y। इज दैट क्लियर? ओके, तो देख पाएंगे आप है ना, मैं यहाँ पे जस्ट अब मैं क्या डाला यहाँ पे, परपेंडिकुलर डाला भैया, परपेंडिकुलर, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया तो यही क्या है बताइए, तो यार यही क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड किया ना भाई, b/2 तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल भी मिला ना, जैसे इधर बात किए, इससे पहले भी बात किए जनरल शेप ट्राइंगल में, तो जैसे यहाँ पे बात किए क्या कि भैया दिस विल बी A, दिस विल बी B, ऐसे बोलते थे ना। क्लियर है? सो आई कैन से दिस विल ऑल्सो A, दिस विल ऑल्सो B।
जनरल शेप ट्राइंगल से यदि हम है ना कंपेयर करें तो जी क्लियर है। ये वाला ए अलग चीज है भाई, ये साइड का लेंथ है, राइट। ये वाला ए मैं बात कर रहा हूँ वो डिस्टेंस, ये वाला बेस है, ये वाला समझ रहे हैं, ये और ये वाला बेस ट्राइंगल जो दो पार्ट मिला उसका। इज दैट क्लियर? ओके, तो जस्ट आप इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपको यदि पता है कि ए क्या है बी क्या है, क्लियर है। ओके, तो यहां भी सेम वैल्यू आने वाला है, सेम वैल्यू आने वाला है कोऑर्डिनेट्स का, मतलब x बार इक्वल्स टू b/2 बात करोगे और y बार इक्वल्स टू, क्लियर, ये तो हमेशा हाइट का 1/3 बात होगी, हाइट का 1/3 बात होगी, चाहे कोई भी ट्राइंगल की बात कर लेंगे आप। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर डियर? ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर ऑल दिस थिंग, क्लियर है। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया को लोकेट करने जाऊंगा तो भैया एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चलूंगा, b/2 चलूंगा, राइट, मतलब यहां तक चलूंगा। y एक्सिस के अलोंग h/3 डिस्टेंस तक चलूंगा, मतलब यहां तक चलूंगा, मतलब मैं इसको फिर इस तरह से लोकेट कर पाऊंगा। दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, सो दिस इज y बार एंड दिस इज x बार। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, नाउ अब इसी में मैं बात करता हूं क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। इसी में मैं बात करता हूं राइट एंगल ट्राइंगल। देखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर है? तो राइट एंगल ट्राइंगल में होता क्या है, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, समझते हैं क्या बात को? दिस इज द वर्टेक्स ए, दिस इज द वर्टेक्स बी, दिस इज द वर्टेक्स सी, क्लियर है? और ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है भैया, दैट इज 90 डिग्री, क्लियर बात? आ रही बात क्या समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं बात करता हूं अगेन यहाँ पे, इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो बेस है भैया वो कैपिटल बी है, और इसका जो हाइट है वो ना कैपिटल एच है, लाइक दिस। बिल्कुल सही बात। तो बताइए यहां पे मेरे को परपेंडिकुलर डालने की यहां पे जरूरत है क्या? देखो तो इस तरह से बात करूं तो नहीं है भाई, नहीं है, क्लियर है क्या बात? ओके, तो यहां पे जस्ट मैं क्या बात करूंगा, जैसे यहां पे आप देख पाएंगे तो जब मैं परपेंडिकुलर डाला हुआ था तो ये भी एक राइट एंगल की तरह दिख रहा था, ये भी एक राइट एंगल की तरह दिख रहा था, ये भी राइट एंगल की तरह दिख रहा था, ये भी राइट एंगल की तरह दिख रहा था। समझ रहे हैं बात को? ओके, मतलब यहाँ पे आप देख पाएंगे तो है ना, मैं इस पार्ट का बात कर रहा हूं, क्लियर है? अरे बात समझ में, इस पार्ट का बात कर रहा हूं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू बात करूं किस फार्मूले में, यदि मैं यहां से रिफरेंस एक्सिस बात करूं, देखिएगा कनेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा भैया वाई एक्सिस, राइट, ये वाई और ये मैं बात करूं तो एक्स। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? ओके, चलिए ये है क्या मेरे पास, बताइए, वाई एक्सिस, राइट, और ये है एक्स एक्सिस। ओके सर, फाइन। तो जस्ट यहां पे यदि मैं बात करूंगा भैया कि x बार इक्वल्स टू ए, इधर से मैं इधर कर रहा हूं, दिस इज ओरिजिन, तो भैया बताइए a प्लस बी, ऐसा मैं बोलता हूं जनरल एक्सप्रेशन में, समझ रहे हैं क्या बात को, जनरल इक्वेशन में। तो इधर तो a होना चाहिए, तो a तो 0 है ना भाई, यहाँ पे a तो 0 है, और ये एक्चुअली क्या है, b होना चाहिए, स्मॉल b, एक्चुअली ये क्या होना चाहिए बताइए, तो स्मॉल b होना चाहिए, जैसे मैं इधर बात करते आ रहा हूं इसके अकॉर्डिंग, राइट, ये क्या होना चाहिए, स्मॉल b होना चाहिए भाई, क्लियर है बात? समझ रहे हैं क्या बात को? लेकिन यही क्या है इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, है ना, क्या है, बेस है, बेस, समझ रहे हैं? तो ये तो 0 है भैया, ये तो क्या है, 0 है, राइट। तो बताइए जस्ट यदि आप कंपेयर कर पा रहे होंगे तो यहाँ पे x बार की बात करूंगा तो b/3 हो जाएगा, दिस b इज नथिंग बट बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, और y बार की बात करूंगा तो ये तो हमेशा कोई भी ट्राइंगल के लिए बात करेंगे h/3 ही होगा, h/3 होगा। आप देख पा रहे हैं जितने भी ट्राइंगल, जनरल शेप के लिए बात किया, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए बात किया, राइट, आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए बात किया, और यहाँ पे यदि मैं बात कर रहा हूं क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये जो y बार है ना,
y कोऑर्डिनेट ये 1/3 ही होगा। मतलब यदि मैं इसको लोकेट करने जाऊंगा सेंट्रॉइड ऑफ एरिया को, राइट, तो मैं कैसे बात करूंगा कि x एक्सिस के अलोंग मैं चलूंगा b/3 मतलब यहां कहीं पे, और y एक्सिस के अलोंग चलूंगा मतलब h/3, राइट। तो इस तरह से मैं इसको लोकेट कर सकता हूं डियर, इस तरह से मैं इसको लोकेट कर सकता हूं। समझ पा रहे हैं क्या बात को? इस तरह से, राइट। दिस इज नथिंग बट सेंट्रॉइड ऑफ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं कह सकता हूं दिस इज y बार एंड दिस इज x बार। यस, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये यहां पे ले आता हूं मैं। क्लियर बात? ओके डियर, तो बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। हमने ट्रायंगल में सभी टाइप के ट्रायंगल का बात कर लिए, ये आपके पास नोट होना चाहिए पूरा, ये भी आपके पास नोट होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, पता है ये इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए बात किया और आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, तो कोऑर्डिनेट देखो सेम जैसा बात हो रहा है, सेम जैसा बात हो रहा है क्या, राइट। एक्स बार बोले तो b/2, लेकिन यहाँ पे हम यदि एक्स बार की बात करेंगे, वाई बार की बात करेंगे तो b/3 ही बात होगी भैया, 1/3 ही बात होगी। यदि आप इसमें इधर से मेजर करो, चलो इधर से मेजर करोगे तो ये आप क्या बात करोगे, इधर से मेजर करोगे 2, राइट। देखिए मैं इसको भी आप बता ही देता हूं, यहां से बात करेंगे भैया तो ये है क्या आपके पास ये है आपके पास b/3, ये आपके पास h/3। क्लियर बात? यदि आप यहां से मेजर करते हैं तो ये तो यहां से हो गया, क्लियर। यदि आप यहां से मेजर करते तो बताइए ये हो जाता 2b/3 हो जाता। यदि आप जैसे बात किए यहां से, क्लियर है जी, ओके, तो यहां से बात करते ऊपर से तो ये हो जाता 2h/3। यस, बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ओके नाउ, तो ये है आपकी चॉइस है भैया, आपकी चॉइस है, राइट, कि आप कहां से मेजर करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर मेंशन रहेगा। इज दैट क्लियर? आ रही बात क्या समझ में? और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रॉइड से पास होता हुआ एक्सिस बात करोगे, एक्सी वाईसी, तो उसके रेस्पेक्ट में आप कोऑर्डिनेट्स में है ना मेजर करने जाएंगे, डिस्टेंस मेजर करने जाएंगे भैया, तो वो तो 0 होता है, 0 होता है। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं भैया सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल का मतलब क्या होगा कि आइए पहले तो इसको फील करिए, ये रहा सर्कल, ये रहा सर्कल का सेंटर, यहां कहीं पे होगा सर्कल का सेंटर, क्लियर है? ओके, तो सेक्टर ऑफ सर्कल किसको बोलेंगे पता है? ये देखो, ये क्या होता है सेक्टर ऑफ सर्कल। यदि मैं सेक्टर ऑफ सर्कल को अलग से दिखाऊं, ये इस तरह से, समझ पा रहे हैं क्या बात को? ये इतना पोर्शन जो होता है, राइट, ये सेक्टर ऑफ सर्कल, मतलब ये भी क्या होगा, यदि सर्कल पूरा एरिया है, सर्कल का पूरा एरिया बात कर रहा हूं, तो ये सेक्टर ऑफ सर्कल हुआ। ये क्या हुआ बताइए? सेक्टर ऑफ सर्कल, राइट। तो सेक्टर ऑफ सर्कल का ये एरिया होगा, मतलब यहां पे भी मैं बात करूंगा क्या, सेक्टर ऑफ सर्कल इज नथिंग बट प्लेन लेमिना। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये सभी क्या होता है बताइए तो जरा, ये सभी क्या होता है? रेडियस होता है कि नहीं होता है बताइए? ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सेक्टर ऑफ सर्कल। तो ये देखो, ये सेंटर होगा कि नहीं होगा बताइए? तो जस्ट मैं कोई एक पोर्शन को उठाया इसको, राइट, ये लाइक दिस, और ये मैं बात करूं तो दिस इज द सेंटर, ओ बोलिए या फिर सी बोलिए, जैसा बोलना चाहे बोलिए आप, राइट। चलिए मैं बोलता हूं इसको ओ। इज दैट क्लियर? और ये हो जाएगा रेडियस और ये हो जाएगा रेडियस, राइट। तो इधर भी यदि मैं बात करूं, ये देखो जस्ट कनेक्ट कर दीजिए, ये रेडियस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। इज दैट क्लियर डियर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सेक्टर ऑफ सर्कल हुआ, तो एक सर्कल में टोटल कितना एंगल बनता है, इस तरह से बात करोगे, ये भी एंगल है, ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी पूरा एंगल, समझ रहे हैं? मतलब 360 एंगल होता है भैया एक सर्कल में, समझ रहे हैं क्या बात को? जिसको आप क्या बोलते हैं, 2 पाई, या फिर आप बोलते हैं 360 डिग्री। एक राउंड में
है ना, कितना एंगल होता है ऐसा बात करते हैं, या फिर सर्कल में कितना एंगल बात होता है, तो 2 पाई जिसको हम बोलते हैं रेडियन में, इसको हम बोलते हैं डिग्री में 360। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो ये भी कुछ एंगल होगा, राइट? तो इस एंगल को मैं यहां पे बात कर रहा हूं क्या, 2 अल्फा, 2 अल्फा। समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ना। अब यहीं पे मैं बात करूंगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करूंगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। गजब का कंसेप्ट आपको बिल्टअप करने को मिलेगा डियर, राइट? तो सेंट्रोइडल एक्सिस होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। तो सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होता है भैया? सेंट्रोइडल एक्सिस, आइए अभी जस्ट मैं बोला था कि भैया सेंट्रोइड से पास होने वाला एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस। क्लियर? तो ये सभी क्या है, वाईसी एक्सिस जो बोल रहा हूं, सेंट्रोइड से पास होने वाला एक्सिस मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस, राइट? तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा डियर? एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा? ऐसा एक्सिस, वेरी केयरफुली, ऐसा एक्सिस जो गिवन प्लेन लेमिना को, या फिर मैं वो बोलूं गिवन ज्योमेट्री को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, ऐसे एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं बात को? और एक और इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट कि जो सेंट्रोइड होगा, जब आप सेंट्रोइड की बात करोगे ज्योमेट्री का, किसी भी ज्योमेट्री का, चाहे मैं प्लेन लेमिना की बात करूं, चाहे मैं है ना लाइन की बात करूं, चाहे मैं सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम की बात करूं, किसी भी ज्योमेट्री का जब आप सेंट्रोइड की बात करते हो तो सेंट्रोइड इज ऑलवेज लाइंग इन अ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ रहे हैं क्या बात को? कि सेंट्रोइड हमेशा लाई करेगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसा एक्सिस जो गिवन ज्योमेट्री को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? ओके। तो भैया यहां पे यदि मैं बात करूं तो यहां ना, यदि मैं रेक्टेंगल के लिए बात करूं, चाहे तो मैं ये स्क्वायर के लिए बात करूं, राइट? ये सेंट्रोइडल एक्सिस आप देख पा रहे हैं, यही सेंट्रोइडल एक्सिस ही क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरह है। यहां पे इस पर्टिकुलर है ना ज्योमेट्री के लिए बात करता हूं तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो b/2 d/2 a/2 में डिवाइड कर रहा है। देखो तो ये देखेंगे, ये जो एक्सिस है सेंट्रोइडल एक्सिस, राइट, ये और ये वाईसी क्लियर, एक्सी वाईसी यहां पे आप देखेंगे तो ये देखो ये b/2 है भैया, देखना ना, समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये b/2 हुआ, ये भी b/2 हुआ, मतलब यदि मैं इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात किया तो क्लियर, b/2 इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा भैया, इधर d/2 और ये भी d/2, राइट? हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? इधर भी वैसे आप बात कर सकते हो। समझ रहे हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे तो आप नोट कर दीजिएगा, मैं हर एक पॉइंट को लिख नहीं रहा हूं बोर्ड में। देखिए ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, ऐसा एक्सिस जो गिवन ज्योमेट्री को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, राइट? क्लियर है? आ रही बात क्या समझ में? तो मैंने कहा भैया एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो गिवन ज्योमेट्री को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे उसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, राइट? एंड यहां पे आप ये भी देख पा रहे होंगे कि सेंट्रोइड ऑफ एरिया की यदि मैं बात कर रहा हूं, राइट, यदि मैं बात करूं ये वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री, राइट, आप इसको कुछ टाइम के लिए भूल जाइए, ये वर्टिकल वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल रहे हो, इसको कुछ टाइम के लिए भूल जाइए और हॉरिजॉन्टल वाला की बात करो। तो सेंट्रोइड ऑफ एरिया यहीं पे है, किस एक्सिस के अलॉन्ग, किस एक्सिस में? इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। समझ रहे हैं बात को? हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, राइट? यदि आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री को कुछ टाइम के लिए भूल जाओ, अब इस वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करो तो सेंट्रोइड ऑफ एरिया इसी वर्टिकल एक्सिस है ना, वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री में है। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके। तो वेरी केयरफुली सुनिए, समझिए, हर एक पॉइंट को नोट करना। क्लियर कि भैया एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ही सेंट्रोइड लाई करेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ही सेंट्रोइड लाई करेगा। ओके, तो इससे ये भी समझ में आया आपको, इससे ये भी समझ में आया कि गिवन ज्योमेट्री के लिए यदि मेरे को एक्सिस ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफाई करना आ गया तो मैं 110% ये डैम श्योर रहूंगा कि उसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ही उस गिवन ज्योमेट्री का सेंट्रोइड लाई करेगा कहीं पर। तो उस एक्सिस में नंबर ऑफ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं,
इस एक्सिस में नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं, तो उन पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो क्या सेंट्रॉइड होगा। लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री यदि आप आइडेंटिफाई कर पाए, राइट, जिस भी ज्योमेट्री के लिए, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर एक ज्योमेट्री में एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन जिस भी ज्योमेट्री में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसको आप आइडेंटिफाई कर पाए तो 110% आप डेम श्योर रहेंगे कि उसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होने वाले हैं, उस ज्योमेट्री का सेंट्रॉइड लाई करने वाला है, उस ज्योमेट्री का सेंट्रॉइड उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ही होगा, ऐसा आप डेम श्योर रहेंगे। समझ रहे? यदि उस पर्टिकुलर ज्योमेट्री के लिए एक से ज्यादा मिनिमम 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो 100 एंड डेम श्योर है ना, आप ये भी रहेंगे भैया, क्लियर है, 100% आप श्योर रहेंगे डियर कि एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब आप एग्जैक्ट बता पाएंगे कि उस ज्योमेट्री का जो सेंट्रॉइड है वो कहां पर है, क्योंकि भैया एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ही लाई करेगा सेंट्रॉइड। यदि एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुआ मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात हो जाएगी। तो यहां पे आप देख पाएंगे भैया, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल रहा हूं इस रेक्टेंगल के लिए, और ये जो वर्टिकल एक्सिस बोल रहा हूं, राइट, ये वाला देख पाएंगे। क्लियर बात? देखिए इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट करता हूं, ये देखो ना, मैं बात कर देता हूं क्या इसमें, चलो ये वाला कलर अभी तक यूज नहीं किया हूं। ये क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ही लाई कर रहा है, राइट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ही लाई कर रहा है कौन, सेंट्रॉइड। तो 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुआ तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हो गया, तो यहीं पर ही तो है जिसका सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। समझ पा रहे हैं बात को? क्लियर है? आरी बात क्या समझ? तो आप किसी भी ज्योमेट्री के लिए बात कर लो, किसी भी ज्योमेट्री के लिए, राइट, समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्या एक्सिस जो सेंट्रॉइड से पास होता हो, सेंट्रॉइडल एक्सिस जो गिवन ज्योमेट्री को 2 पार्ट में डिवाइड करता हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर बात? आ रही बात क्या समझ में? ओके, बिल्कुल। तो भैया यहां पे आप देख पाए कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री और जो सेंट्रॉइडल एक्सिस है दोनों सेम है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होगा हमेशा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंट्रॉइडल एक्सिस हमेशा सेम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री यदि आप आइडेंटिफाई कर पाए तो 100 एंड डेम श्योर वहां पे भी क्या होगा कि जो सेंट्रॉइड है उसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ही होगा, कहीं पर उसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। यदि एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप पता कर पाए, यदि है मौजूद गिवन ज्योमेट्री के लिए एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो आप ये भी डेम श्योर रहेंगे कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा उन एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, राइट, एंड दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज नथिंग बट सेंट्रॉइड, राइट। जैसे कि यहाँ पे सेंट्रॉइड ऑफ एरिया आप देख पाए रेक्टेंगल के लिए, वैसे आप यहाँ पे स्क्वायर के लिए भी फील कर पाएंगे। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? यदि क्लियर है तो सेक्टर ऑफ सर्कल में आइए। मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूं, ये रहा एक्स एक्सिस। क्लियर बात? ये रहा एक्स एक्सिस लाइक दिस, राइट, और ये रहा आपके पास वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? और इस एक्स एक्सिस को आप देख पाएंगे भैया, इस गिवन सेक्टर को, है ना, सेक्टर सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इज दैट क्लियर? मतलब दिस एंगल इज 2 अल्फा, राइट, दिस एंगल इज 2 अल्फा, तो दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज आल्सो अल्फा। इज दैट क्लियर? तो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ही कहीं पर लाई करेगा कौन? इस सेक्टर ऑफ सर्कल का सेंट्रॉइड। तो मैं यहां पे जूम कर रहा हूं, यहां कहीं पे है, देखो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ही। समझ रहे हैं क्या बात को? और जो मैं यहां पे बोल रहा हूं क्या, एक्स एक्सिस। क्लियर? रेफरेंस एक्सिस मेरा एक्स एक्सिस है। तो जस्ट मैं यहां पे, है ना, आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, एक्स बार इक्वल्स टू, मैं बोलूंगा 2r sin अल्फा, राइट। ये 2r नहीं होता क्या होता है बताइए? देखिए तो हाँ, 2r sin अल्फा बाई 3
अल्फा। इस तरह से समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, क्लियर है? ओके, तो जस्ट मैं बोलूंगा इस तरह से, ये एक्स कोऑर्डिनेट जिस तरह मैं बात किया हूं एक्स एक्सिस, राइट, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंट्रॉइड ऑफ एरिया का, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया का, ये हो गया सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, इसका हो गया ये एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर? इस सेंट्रॉइड ऑफ, सॉरी क्या हो गया जी, ये सेंट्रॉइड ऑफ एरिया का ये रहा आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज एक्स बार। यस, क्लियर बात? तो भैया इस इक्वेशन को आप ध्यान में रखिएगा और यहीं से मैं कनेक्ट करूंगा क्या, सर्कल को सेमी सर्कल को। समझ रहे हैं? तो इसमें ये भी ध्यान रखना होगा जब हम है ना सॉल्व करने जाएंगे क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो दिस अल्फा है ना इन डिग्री, this alpha will be in degree, but this alpha in a radian। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? तो सर इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो जैसे कि आप देख पाएंगे भैया इसका y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, बताओ इसका y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? सेंट्रॉइड ऑफ एरिया तो यहीं पे है क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है भाई, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ही सेंट्रॉइड होगा। तो भैया y एक्सिस के अलोंग कितना चलोगे सेंट्रॉइड ऑफ एरिया के लिए, कितना चलोगे बताओ? 0, तो y कोऑर्डिनेट 0। यस, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है भाई, ये हमेशा ध्यान में रखना है। क्लियर है क्या पॉइंट? क्लियर है? तो सर अब इसी में बात करते हैं सर क्या, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में क्या हो जाएगा पता है? अब मैं इसको ना ऐसे कहां तक ले आऊंगा, जैसे ये वाला था ना, इसको मैं यहां तक बात करता हूं और इसको मैं क्या यहां तक बात करता हूं। मतलब अब मैं बात करने वाला हूं कौन सा एरिया, ये देखो, ये इस सर्कल का ये वाला एरिया बात करूंगा। समझ रहे हैं क्या बात को? तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये क्या हो जाएगा बताइए? यहां से यहां एंगल की बात करूंगा, ये देखो, देखना ना, यहां से यहां के एंगल की बात करूंगा, ये मेरा 2 अल्फा हो जाएगा, राइट। और ये क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल। अब ये क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल। क्लियर बात है? आ रही बात क्या समझ में? ओके, तो अब ये हो जाएगा क्या, सेक्टर ऑफ सर्कल जो है ये मेरा बन जाएगा सेमी सर्कल, क्योंकि हाफ हो गया ना भाई, सेमी सर्कल। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? ओके, तो आइए जरा यहां पे मैं बात करता हूं फिर सेमी सर्कल। ये हुआ आपके पास सर्कल बना दिया मैं, सॉरी ये बना दिया मैं सर्कल, ये बना दिया मैं सर्कल, और इस सर्कल के लिए बात करता हूं क्या, ये वाला पार्ट, मतलब मैं बोलूंगा सेमी सर्कल। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो आई कैन से दिस इज द सेमी सर्कल, राइट। तो सर्कल का जो भी सेंटर होगा, बताइए ये था ऐसा सर्कल, क्लियर है क्या बात? ये था ऐसा सर्कल ना भाई, तो इसका जो सेंटर होगा अब क्या, ये देखो यही कहीं पे होंगे ना यार। तो पहले यहां से ऐसा बात करा था, अब इसको पूरा यहां तक ले आया मैं, ऐसे ओपन कर दिया लाइक दिस, इस तरह से। इज दैट क्लियर? तो ये सेंटर हो गया, ओरिजिन हो गया, जैसा भी बोलना चाहे बोलिए। सेंटर हो गया किसके लिए? इस सर्कल के लिए। इस सर्कल के लिए ये हो गया सेंटर, और सेमी सर्कल के लिए क्या हो गया, ये बेस साइड बोलते हैं इसको, है ना, उसका ये सेंटर सेमी सर्कल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां से यहां की एंगल की बात करूंगा मैं, राइट, तो ये भी 2 अल्फा होगा, ऐसे मैं जैसे इसको किया, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है ना, अल्फा तो वेरिएबल है, मेरे को थोड़ी ना पता है कि ये 2 अल्फा भी एक्चुअल में क्या है, मेरे को ये 2 अल्फा एक्चुअल में क्या है ये थोड़ी ना पता है डियर। समझ रहे हैं क्या बात को? 2 अल्फा क्या एक्चुअल में थोड़ी ना पता है, तो वेरिएबल है, तो यहाँ पे वो 2 अल्फा बोल रहा हूं। समझ रहे हैं बात को? तो मैं सेमी सर्कल के लिए बात करूंगा, तो सेमी सर्कल, सर्कल में 360, सर्कल में 360, तो सेमी सर्कल में बोलूंगा भैया, तो बताइए पाई बोलूंगा, क्या बोलूंगा, टोटल एंगल बोलूंगा, तो पाई बोलूंगा भैया, क्या पाई। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? पाई। और यदि मैं रेडियन में हो गया, डिग्री में बात करूं तो 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे ना एक्चुअली राइट
टू अल्फा के बराबर क्या है पता है? टू अल्फा मतलब 180 डिग्री है। यदि सिर्फ अल्फा की बात करूंगा तो 90 डिग्री, और इसी को यदि मैं बात करूं रेडियन में तो पाई बाई 2। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? बता देंगे। बिल्कुल क्लियर है। कनेक्ट करते जाइएगा, कनेक्ट करते जाइएगा। क्वेश्चंस कंसेप्चुअली पूछा जाता है इसमें। देखिए अब मैं यहीं से कनेक्ट करूंगा, किसको पता है? एक्स बार बात करूंगा इसमें, राइट? हाँ, एक्स बार बात करूंगा, राइट? तो सेक्टर ऑफ सर्कल का ही तो पार्ट है सेमी सर्कल। तो क्या होता है भैया? 2r साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 3 अल्फा, ऐसे बोलूंगा। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके। तो यहां पे अब आप ऊपर डिपेंड करेगा भैया कि एक्सिस कहां से बात कर रहे हो, एक्सिस कहां से बात कर रहे हो। तो ये रहा आपके पास अगेन एक्स एक्सिस, राइट? इसको मैं डिफरेंट कलर में बात करता हूं। ये रहा आपके पास एक्स एक्सिस, राइट? और ये रहा भैया आपके पास वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, राइट? और ये एक्स एक्सिस अगेन मैं बात कर रहा हूं एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये यहां पे क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। देखिएगा केयरफुली, केयरफुली, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है क्या बात? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब 110% आप श्योर रहेंगे, डैम श्योर रहेंगे कि इस सेमी सर्कल का, अब मैं सेमी सर्कल को अब इधर अलग से बात कर लूं क्या? देखिए तो सेमी सर्कल को देखिएगा ना, पहले तो मैं बात कर लेता हूं। ये है आपके पास रेडियस, ऐसा बोल सकता हूं। क्लियर है क्या बात? ये रेडियस हो गया, बिल्कुल। तो मैं चाहूं तो अब इसको ना, इसको ऐसे हटा सकता हूं यहां से, राइट? चलो आपको इमेजिन करने के लिए इतना पार्ट छोड़ देता हूं। बिल्कुल क्लियर। तो अब जैसे जैसे ये अल्फा की वैल्यू वेरी है ना, वेरी कराते जाओगे आप, राइट? तो सेमी सर्कल के लिए बात कर सकते हो, क्वार्टर सर्कल के लिए बात कर सकते हो। तो मैं यहां पे यदि अल्फा की वैल्यू बात कर रहा हूं पाई बाई 2, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके। मतलब मैं बात करने वाला हूं यहां पे 2 अल्फा मतलब 180 डिग्री, बोले तो सेमी सर्कल बात करने वाला हूं, सेमी सर्कल बात करने। तो ये रहा आपके पास क्या? सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। क्लियर? तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बात किया हूं तो 110% आप जो है बिल्कुल डैम श्योर रहेगा तो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया यही कहीं पे होगा। इज दैट क्लियर? एक्स एक्सिस में ही होगा, राइट? तो यहां पे यदि मैं बात करूंगा भैया क्या, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग कितना जाओगे आप कि COA मिल जाएगा। कितना जाओ नहीं पता आपको। तो एक्चुअली यहां पे जो x बार आप बात की हो, देखो इसी को यूज करने वाला हूं मैं, ऐसा बोला तो x बार ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये किस एक्सिस के अलोंग है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग है डिस्टेंस, राइट? समझ रहे हैं क्या बात को? ओके। नोट पॉइंट यहां पे लिख ले, यहां पे नोट पॉइंट ये भी लिख लेते हैं भैया क्या, कि नोट पॉइंट कि भैया 2r साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 3 अल्फा, ये क्या है? डिस्टेंस है अलोंग, डिस्टेंस अलोंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग डिस्टेंस है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो यहाँ पर भी है, मतलब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं भैया यहाँ पे कि यही हो जाएगा मेरा x बार, एंड दिस x बार इज नथिंग बट दिस। ओके। तो सेमी सर्कल बोल रहा हूं मतलब मेरे को प्रॉपर डिफाइन होता है ना भाई 180 डिग्री, समझ रहे हैं? 2 अल्फा इक्वल्स टू, इन सेक्टर ऑफ सर्कल बोल रहा हूं तो डिफाइन नहीं होता, इसलिए इन जनरल फॉर्म में मिला आपको, इन जनरल फॉर्म में इसका जो x बार की वैल्यू है। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे जस्ट अल्फा की वैल्यू पुट कर दूंगा, दिस इज x बार इक्वल्स टू, ये r तो पता नहीं है अभी मेरे को, लेकिन अल्फा की वैल्यू जरूर पता है। तो यहाँ पे अल्फा क्या होगा, मैंने कहा डिग्री में, तो बताइए डिग्री में 90 डिग्री बात करूंगा, डिवाइडेड बाई 3 इंटू अल्फा की बात करूंगा तो पाई बाई 2। क्लियर बात? साइन 90 की जो वैल्यू होगी ये होगी भैया 1। तो आप बताइए मेरे को डियर, मैं क्या बोल पाऊंगा यहाँ पे कि x बार की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी? ये 2 2 जा 4
r by 3 pi, 2 2 जा 4 r by 3 pi. Is that clear? और यदि मैं यहीं पे बात करूं क्या एंड y बार, तो y बार तो 0 हो जाएगा भैया, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग यहाँ पे सिमेट्री की बात हो रही है, x एक्सिस के अलोंग यहाँ पे सिमेट्री की बात हो रही है, राइट? तो y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। इस तरह से समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? ओके। और यही सेमी सर्कल कुछ इस तरह से बात होता, समझ रहे हैं बात को? यही सेमी सर्कल आप पलट दीजिए इसको, देखिएगा मैं पूरा कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। यही सेमी सर्कल कुछ इस तरह से बात होता डियर, यही सेमी सर्कल कुछ इस तरह से बात होता, सॉरी देखिए हॉरिजॉन्टल बात होता, देखो तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल बात होता भैया, तो क्या बात करते बताइए? तो इस तरह से, तो सर्कल का सेंटर तो यही होता, ये देखो सर्कल का जो सेंटर है भैया, ये देखो यही पास बात करते हैं अपन, ये O, राइट? और एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां पे बात करते हैं, तो बताइए तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये y हो जाता मेरा, क्या हो जाता बताइए? y हो जाता, लाइक दिस, और ये रहा x एक्सिस। क्लियर बात? समझते जाइएगा, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, क्लियर है? और ये क्या है भैया? रेडियस है, सर्कल का रेडियस है, या फिर मैं बोलूं सेमी सर्कल का रेडियस है। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके। तो ये सॉरी ये तो हट जाएगा ना पूरा, ये जस्ट आपको इमेजिन कराने के लिए है कि सर्कल का पार्ट है भैया, सर्कल का पार्ट है। ओके, तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करूंगा ना डियर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करूंगा, तो ये है y एक्सिस, अब मेरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो 110% आप डैम श्योर रहेगा कि इसका जो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया होगा ये यहीं कहीं पे होगा, मतलब इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ही लाई करेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ही लाई करेगा। तो यहां पर भी मैं बात करूंगा, दिस विल बी 2 अल्फा एंड दिस 2 अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये तो नोन होता है सेमी सर्कल के, तो अल्फा इक्वल्स टू 90 और अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये डिग्री में, ये रेडियन में। क्लियर बात? तो सेम बात करोगे भैया, यहां पर भी सेम बात करोगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग ये जो डिस्टेंस होता है कि नहीं होता है बताइए तो यहां पर भी तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो जस्ट यही वैल्यू आप पुट कर देंगे। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पे एक्चुअली y एक्सिस के लिए हो जाएगा ये, मतलब यहां पे x बार जो 2r sin अल्फा बाई 3 अल्फा बोल रहे हो, तो यहां पे आप बात क्या करेंगे पता है, y बार इक्वल्स टू 2r sin अल्फा डिवाइडेड बाई 3 अल्फा, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे तो y बार की वैल्यू 4r बाई 3 पाई, राइट? और x बार की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा पता है? 0 हो जाएगा डियर, 0 हो जाएगा, लाइक दिस। इस तरह से समझ पा रहे हैं क्या बात बताइए डियर? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, बिल्कुल सही बात, जस्ट इसको हमने हॉरिजॉन्टली बात कर लिया। ओके, तो ये रहा सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, राइट? तो यदि मैं ये बात करूं तो ये y बार हुआ, राइट? और x बार तो यहां पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर बात? यहां पे यदि मैं बात करूं तो ये x बार हुआ और यहां पे y बार बोलूंगा तो 0 हो जाएगा, इस तरह से। तो बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो डियर, है ना? समझ रहे हैं क्या बात को? ये सेक्टर ऑफ सर्कल के लिए बात हुई। देन यहां पे बात करेंगे, इसको हमेशा ध्यान रखना, 2r sin अल्फा बाई 3 अल्फा, है ना? जहां अल्फा sin अल्फा में अल्फा डिग्री में है और ये अल्फा रेडियन में है। डिस्टेंस अलोंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात होगी यदि मैं इस फॉर्मूला की बात करूंगा तो। अब सेक्टर ऑफ सर्कल, फिर अब नॉन सेक्टर ऑफ सर्कल की बात करेंगे तो सेमी सर्कल, ये हमारे लिए नॉन सेक्टर ऑफ सर्कल होता है। तो इस तरह से बात किए, 4r बाई 3 अल्फा 0, फिर यहां पर बात करें फिर से 4r बाई 3 अल्फा
4r/3 पाई एक्चुअली इक्वल टू 0। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप बिल्कुल ना। अब मैं बात करूंगा क्या पता है, क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल मतलब सर्कल का 1/4 वाला पार्ट। तो देखिए वेरी केयरफुली, ये रहा सर्कल, ये रहा भैया क्या सर्कल, और सर्कल का 1/4 वाला पार्ट। तो देखिए तो ये है आपके पास क्या सेंटर, ये है सर्कल का सेंटर, राइट। देखिएगा ये आपके पास सर्कल का सेंटर हुआ। तो सर्कल का 1/4 वाला पार्ट मतलब मैं बात करूंगा, देखिए तो पहले इस तरह से है ना, 4th पार्ट में डिवाइड करूंगा, मतलब सर्कल का 1/4 वाला पार्ट क्या बात करेंगे डियर, ये है। समझ रहे हैं क्या बात, बताइए तो जरा, समझ रहे हैं? ये है सर्कल का 1/4 वाला पार्ट। क्लियर? दैट इज कॉल्ड क्वार्टर सर्कल। इसको मैं क्या बोलूंगा, क्वार्टर सर्कल। इज दैट क्लियर? और ये भी क्या है, सेक्टर ऑफ सर्कल ही तो है। तो मैं क्या बोलूंगा, दिस, बापरे, दिस इज x एंड दिस इज y। क्लियर? इस सर्कल, जैसे सर्कल था इसका रेडियस बोलूंगा या फिर क्वार्टर सर्कल रेडियस बोलूंगा, तो ये यही क्या था, सर्कल का सेंटर बोलिए, ओरिजिन बोलिए। जैसे यहाँ पे x और y की बात कर रहा हूं, एक्सिस, तो ये ओरिजिन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात ना। तो बताइए, ये मैं बात करूंगा क्या, बताइए तो जरा। ये है भैया आपके पास रेडियस, ये आपके पास रेडियस है। बिल्कुल। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करूंगा तो सबसे पहले तो ये बताइए, मैं बोलूंगा क्या इसको 2α? अरे बताइए, मैं इसको 2α बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? 2α बोलूंगा ना डियर, बिल्कुल। और ये क्या है, क्वार्टर सर्कल है। ये भैया क्वार्टर सर्कल है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से नोट करते जाइएगा। पहले तो समझना, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट को डाउट होता है। तो क्वार्टर सर्कल बोल रहा हूं मतलब नोन होता है भाई, यहाँ पे 2α की बात करूंगा तो 45, क्या 45 बोलता हूं, सॉरी 90 डिग्री की बात करूंगा मैं, क्या 90 डिग्री। सेमी सर्कल के लिए 2α क्या था, 180 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फा की बात करूंगा जस्ट 45 डिग्री। यदि मैं बात करूंगा, ये डिग्री में हुआ, रेडियन में बात करूंगा तो बताइए तो क्या होता है जी, π/4 बात करूंगा। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? तो इतना तो आपको ऐसा कन्वर्ट करना आता ही है, इतना तो आपको कन्वर्ट करना आता ही है। तो ये सेक्टर ऑफ सर्कल ही तो है, एक तरह का सेक्टर ऑफ सर्कल ही तो है, लेकिन ये नॉन सेक्टर ऑफ सर्कल, दैट इज क्वार्टर सर्कल। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करूंगा डियर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करूंगा, मतलब बताइए मैं यहां पे क्या बात करने वाला हूं। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। तो सबसे पहले ना मैं इस 2α का मीनिंग समझ में आ गया आपको? 2α का मीनिंग समझ में आ गया तो इसको हटा दूं क्या, ये लो। तो मैं अब बताओ इसको क्या बोल सकता हूं, 90 डिग्री। क्या बोल सकता हूं बताइए, ये है 90 डिग्री, राइट। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री यदि मैं बात करूंगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री यदि मैं बात करूंगा तो ये इस तरह से जब मैं बात करूंगा ना डियर, लाइक दिस, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ऑब्वियस है भैया, समझ रहे हैं क्या बात को? ये ना इस सर्कल, इस सेक्टर को, इस सेक्टर ऑफ सर्कल दैट इज क्वार्टर सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब दिस इज 45। ऐसा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए। जो 45 डिग्री में ऐसा डिवाइड कर दे, दैट इज टोटल 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर डियर? ये है 90 डिग्री, बिल्कुल बिल्कुल। तो 45 बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके, तो ये क्या हुआ आपके पास, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो कि पहले यदि मैं बात करता था, या तो वो एक्स एक्सिस हुआ करता था, देखो एक्स एक्सिस हुआ करता था, राइट, सेमी सर्कल के केस में, राइट, या तो वाई एक्सिस हुआ करता था। ये देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेमी सर्कल के ही केस में। और सेक्टर ऑफ सर्कल के केस में जस्ट मैं बात किया था यहाँ पे, सेक्टर ऑफ सर्कल में एक्स एक्सिस, राइट, इसको वर्टिकल कर देता तो वाई एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाता। लेकिन मैं क्वार्टर सर्कल में जब मैं बात कर रहा हूं, जो कि भैया क्या है बताइए तो, क्वार्टर सर्कल में यदि मैं बात कर रहा हूं तो ये भी क्या है पता है, सेक्टर ऑफ सर्कल तो है,
सेक्टर ऑफ सर्कल तो है, राइट, लेकिन इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस नहीं है, वाई एक्सिस नहीं है। तो जब मैं यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस की बात करूंगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग बोलता हूं ना, देखो कौन सा वाला भैया, ये था आपके पास, ये देखो सेक्टर ऑफ सर्कल के लिए बात की है ना, ये देखो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग होना चाहिए जो डिस्टेंस है, बिल्कुल क्लियर। तो आइए यहां पे, तो जब मैं बात करूंगा 2, बताइए तो डियर क्या मैं बात करूंगा यहाँ पे, वेरी केयरफुली मैं बात करूंगा 2r sin अल्फा डिवाइडेड बाई 3 अल्फा। ऐसा यदि मैं बात करूंगा तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग होगा, राइट, और ये वो डिस्टेंस होगा, समझ रहे हैं बात को, ओरिजिन से वो डिस्टेंस होगा, सेक्टर ऑफ सर्कल के सेंटर से वो डिस्टेंस होगा, या फिर मैं बोलूं ये वाला ओरिजिन ना, एक्चुअली मैं ऐसा बोलना सही नहीं होगा कि सेक्टर ऑफ सर्कल का सेंटर, ऐसा बोलना सही नहीं होगा, क्लियर है, अरे बात समझ में, ये ओरिजिन से ये वाला या फिर इस सेंटर से जो कि ये सर्कल का सेंटर होगा, क्लियर, ये तो सेक्टर ऑफ सर्कल का पार्ट, सेक्टर ऑफ सर्कल है, सर्कल का पार्ट है, ये जो यदि इसको सेंटर बोल रहे मतलब सर्कल का सेंटर, इज दैट क्लियर, बिल्कुल। तो भैया यहाँ पे ये 2r sin अल्फा बाई 3 अल्फा एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग डिस्टेंस है, ओरिजिन से कहां तक, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया तक, इज दैट क्लियर। सपोज करता हूं मैं ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बात कर रहा हूं क्या, d, बताइए आप मेरे को, समझ आया क्या। सो आई कैन से दिस d इज नथिंग बट 2r sin अल्फा, राइट, और इस d का 2 कंपोनेंट होगा, इस d का 2 कंपोनेंट होगा डियर, 2 कंपोनेंट होगा, मतलब यहां से यदि मैं बात करूं भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूंगा लाइक दिस, समझ रहे हैं, तो कैसा होगा पता है आपके पास, ये हो गया आपके पास d, ये हो गया आपके पास, अच्छा 45 डिग्री, तो d cos 45 डिग्री, d sin 45 डिग्री, क्लियर, यहाँ पे है सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, ये लाइक दिस, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे डियर वेरी केयरफुली मैं क्या बोल पाऊंगा कि भैया ये सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, राइट, कौन सा कलर लूं यहाँ पे, मैं ये वाला ले लेता हूं, ये देखो ये सेंट्रॉइड ऑफ एरिया है, राइट, तो यहां से बात करूंगा तो दिस इज y बार, यहां से यदि मैं बात करूंगा यहां से, राइट, तो दिस इज x बार, राइट, फील कर रहे हैं क्या, और ये जो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, इज दैट क्लियर डियर, इज दैट क्लियर, ओके। तो मैं कह सकता हूं कि x बार इक्वल्स टू d cos 45 डिग्री, ओके, और y बार इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूं d sin 45 डिग्री, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, बताइए आप मेरे को, बिल्कुल। तो पहले तो इस d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया r sin अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या होगा डियर बताइए, डिग्री में 45, तो sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 इंटू अल्फा की वैल्यू बताइए जरा रेडियन में, तो पाई बाई 4, इतना तो समझ में आता है आपको, बिल्कुल। तो d इक्वल्स टू आई थिंक ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8r sin 45 डिग्री 1 बाई स्क्वायर रूट 3, सॉरी 1 बाई स्क्वायर रूट 2 और नीचे में 3 है, मतलब ये हो जाएगा भैया 3 स्क्वायर रूट 2 और ये हो जाएगा पाई, ऐसा होगा कि नहीं होगा बताइए, d की वैल्यू, बिल्कुल d की वैल्यू ऐसा ही तो होगा, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल 4 दूनी 8 r और ये है ना, बिल्कुल। मैं फार्मूले को एक्सप्लेन कर रहा हूं डियर, फार्मूले को सबको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये एग्जाम में आया हुआ है ना, कंट्रोवर्शियल बात हो जाती भैया, जब आप फील नहीं कर पाते हो कॉन्सेप्चुअली चीजों को तो आप मिस्टेक करके आते हो, तो देखिएगा मैं क्वेश्चन कराऊंगा, गजब का आपका कॉन्फिडेंस होगा, देखिएगा, जस्ट वेट, ओके फाइन। तो जस्ट अब वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, तो x बार की वैल्यू क्या हो जाएगा, राइट, d इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8r, बिल्कुल, ये 3 स्क्वायर रूट 2 पाई, राइट, देन ये cos 45 मतलब 1 बाई स्क्वायर रूट 2, तो x बार इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए डियर, स्क्वायर रूट 2 कंप्लीट 2, तो 2 एकम 2 2 चौके 8 मतलब 4r हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 पाई, यस 4r बाई 3 पाई। सिमिलरली इधर भी बात कर सकते हैं, y बार इक्वल्स टू जस्ट वैल्यू पुट कीजिए 8r बाई, सेम आएगा क्या ये, बिल्कुल स्क्वायर रूट 2 और ये पाई,
ओके, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री की तो बात हो रही है जी, तो sin 45 की वैल्यू भी तो क्या होता है 1/√2 ना। ओके, तो नीचे √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा कंप्लीट टू 2 चौके 8 मतलब 4r/3 पाई। यस, इस तरह से समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो ये सेम होता है। तो एक्चुअली ना क्वार्टर सर्कल का ये वाला जो एज बोलते हैं इसको स्ट्रेच एज बोलते हैं। ये वाला जो एज होता है इसको ना हम स्ट्रेच एज बोलते हैं। ये देखो स्ट्रेच एज, राइट। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो फील कर पाएंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट। तो ये पूरा का पूरा अभी तक मैं जो बात किया ट्राइंगल, राइट, मैं बात किया यहाँ पे क्या रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, जनरल शेप का ट्राइंगल, फिर मैं बात किया इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके फाइन। देन मैं बात किया सेक्टर ऑफ सर्कल, उसके बाद सेक्टर ऑफ सर्कल से मैं रिलेट किया नॉन सेक्टर ऑफ सर्कल दैट इज सेमी सर्कल, राइट। सेमी सर्कल के बाद बात किया क्वार्टर सर्कल। इस तरह से अब इसी में यदि मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल का तो अब भाई बिल्कुल एकदम तो सिंपल सी बात है यार। सर्कल बात करो, ये रहा सर्कल, देखिएगा ये रहा सर्कल, ये सर्कल है। तो सर्कल का सेंट्रॉइड कहां पे होगा? तो सर्कल का जो सेंटर होगा भैया वही तो सेंट्रॉइड होगा ना। अरे ज्योमेट्रिकल सेंटर की तो बात करते हैं, राइट। तो ये सर्कल के लिए बात करोगे तो ऐसा सिंपल है यार, है ना, यही तो सेंट्रॉइड होगा। क्लियर बात है क्या? बात बताइए मेरे को आप। ओके, तो जस्ट अब इसको आप है ना बात कर सकते हो भैया ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है। क्लियर। तो सेंटर में तो इसका क्या ज्योमेट्रिक है ना, क्या बात करोगे आप? सेंटर, सर्कल का सेंटर ही क्या कहलाएगा? सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, या फिर इसको बोल सकते हो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं? अब कोई भी रेफरेंस एक्सिस की बात कर लो जी, आप कोई भी रेफरेंस एक्सिस की बात कर लो। समझ रहे हैं क्या बात को? तो चलिए मैं एक ऐसा एक्सिस बात करने जा रहा हूं। देखिए अब कनेक्ट कर रहे हैं तो इसको भी पूरा कनेक्ट, ये रहा एक एक्सिस और ये रहा दूसरा एक्सिस, राइट, जिसको मैं बोल रहा हूं y, जिसको मैं बोल रहा हूं x, राइट। तो आप देख पाएंगे इस सर्कल के लिए ये क्या हुआ? एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुआ कि नहीं हुआ बताइए? अरे एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुआ ना भाई, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चलिए राइट, समझ रहे हैं? तो मैं बात कर, अब देख पाएंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ही क्या लाई कर रहा है बताइए? इसका सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, राइट। तो y बार मैं बोलूंगा तो 0 हो जाएगा और x बार की मैं बात करूंगा तो दिस इज माय ओरिजिन, दिस इज माय ओरिजिन एक्चुअली, राइट। यहाँ पे जी तो बताइए ये वाला डिस्टेंस ही तो चाहिए, तो बताइए ये भी r होगा, ये भी r होगा, राइट। तो जस्ट मैं क्या बोलूंगा, समझ रहे हैं बात को? ये r होगा ना, ये समझ रहे हैं? ओके, तो ये हो जाएगा भैया x बार, आर एज सिंपल एज। तो आपके रेफरेंस एक्सिस के ऊपर डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये सभी के सभी क्या है पता है आपके पास? प्लेन लैमिना है, प्लेन एरिया है, जिसका हम सेंट्रॉइड ऑफ एरिया बात किए, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया बात किए। क्लियर है? ओके ना। अब मैं कुछ सॉलिड फिगर की बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्या पता है? मैं बात करता हूं कोन। देखिए फिर अपन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब एनालिसिस करने वाले हैं, राइट। फटाफट एनालिसिस करेंगे डियर। कोन में बात करूंगा तो सबसे पहले मैं यहां पे कोन में दो तरह से बात करूंगा। देखिएगा सॉलिड कोन, क्लियर, और सॉलिड कोन, और मैं बोल रहा हूं क्या? हॉलो कोन। तो बताइए डियर ये जो कोन होता है किसका एग्जांपल होता है जी? 3D का एग्जांपल होता है कि नहीं? तो यहां पे मैं बात करूंगा सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम की बात करूंगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करूंगा। क्लियर है? ओके, एक्चुअली 3D के लिए हम बात करते हैं, राइट। तो ये सॉलिड कोन हुआ भैया और ये हॉलो कोन हुआ, मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं 3D। ओके, तो जस्ट यदि मैं सॉलिड ये कोन का हाइट बात करूं डियर, हाइट बात करूं तो ये हो गया आपके पास हाइट। आइए ये यहां से मैं बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? हाइट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये हो जाएगा हाइट। इधर भी मैं यदि बात करूं तो ये क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा आपके पास हाइट। ये हो जाएगा हाइट। इज दैट क्लियर? हाइट हो गया। ओके ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए मैं फार्मूला आपको बता रहा हूं, राइट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे सॉलिड कोन के लिए, सॉलिड कोन के लिए, है ना। तो एक्चुअली ये क्या होता है पता है आपके पास? बेस होता है,
इस सॉलिड कोन का बेस होता है और इसको हम बोलते हैं क्या, वर्टेक्स। ये है वर्टेक्स और इसको हम बोलते हैं क्या, बेस, सॉलिड कोन। ठीक उसी तरह हॉलो कोन के लिए भी बात कर सकते हैं, ये होता है भैया वर्टेक्स, राइट, और ये होता है बेस। या फिर आप बोल सकते हो, ये बोल सकते हो आप क्या, बॉटम, ये हो गया आपके पास टॉप। क्लियर, इधर भी आप बोल सकते हैं टॉप, ये हो गया आपके पास बॉटम। क्लियर है, अरे बात समझ में, ये इसका हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बॉटम से बात करूंगा, डिस्टेंस इस तरह से यहां पे सॉलिड कोन में, तो ये होता है भैया 1/4 होता है। समझ रहे हैं बात को। यदि मैं हॉलो कोन के लिए बात करूंगा तो ये होता है हाइट का 1/3 होता है। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, ओके, बिल्कुल। तो आप टॉप से बात करेंगे, ये मैं बात किया हूं क्या, बेस से, आप बोलिए बॉटम, बेस से बोलिए या फिर बॉटम से बोलिए, मतलब तो वही है। क्लियर है क्या बात, ओके। तो भैया ये 1/3 हो बात करोगे हाइट का, हॉलो कोन के कंडीशन में, सॉलिड कोन के कंडीशन में 1/4 बात करोगे। मतलब यदि आप टॉप से बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हो बताइए, माइनस कर दीजिए टोटल एस से, तो आप बोलेंगे 3h/4। तो ये हो जाएगा भी आपके पास, ये क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 2h/3 इस तरह से। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके। समझ रहे हैं बात को। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कभी कभी आपको बोल दिया जाएगा कि सेंटर ऑफ मास बताइए, सेंटर ऑफ मास इस चीज का, तो यही सेंटर ऑफ मास होता है भैया, इसके लिए सेंटर ऑफ मास। तो आपको पता है कि कब कब मैं सेंटर ऑफ मास है ना सेम बोलता हूं करके, राइट। तो है ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉडी, इस तरह से। और ऑलमोस्ट पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट पॉइंट से बात करें तो ये कांस्टेंट होता है क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थ्रू आउट द बॉडी कांस्टेंट, डेंसिटी विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, इस तरह से। इसलिए हम ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोले तब भी वही पॉइंट, सेंटर ऑफ मास बात की तब भी वही पॉइंट। क्लियर है, आ रही बात क्या समझ में, ओके। और यहाँ पे सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम भी बात करोगे तो भी वही पॉइंट होगा, क्योंकि ये 3D है, ये भी 3D है, तो सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम की बात करोगे एक्चुअली यहाँ पे, तो यही सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा, तो यही सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम। क्लियर है, अरे बात समझ में, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग जनरली मतलब क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास को लेके पूछा जाता है, तो ये यही होता है भाई। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, ओके। अब एक और आता है भैया सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, इज दैट क्लियर। हेमिस्फीयर स्फीयर का आधा, स्फीयर का आधा, राइट। तो ये रहा भैया आपके पास क्या, मैं बनाने जा रहा हूं क्या, सॉलिड हेमिस्फीयर लाइक दिस। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। ये मैं बनाने जा रहा हूं सॉलिड हेमिस्फीयर, क्लियर, सॉलिड हेमिस्फीयर है। तो भैया यहां पे इसको मैं बोलता हूं सॉलिड हेमिस्फीयर का बेस एक्चुअली, क्लियर। और इस हेमिस्फीयर का यदि मैं बात करूं तो रेडियस की बात करेंगे यहां से, इस तरह से ऐसे प्लेन जो बेस होता है एक्चुअली, ये प्लेन बेस, जैसे एक बॉल होता है, बॉल, सॉलिड बॉल, उसको आप कट करोगे तो ऐसा प्लेन बेस दिखेगा, सर्कुलर शेप का, तो ये प्लेन बेस बोलते हैं एक्चुअली इसको, प्लेन बेस। तो यहां पर भी आप बोल सकते थे, कहां पे भैया, कोन के लिए भी आप बात कर सकते थे। समझ रहे हैं क्या बात को, आइए इसको भी आप बोल सकते हैं प्लेन बेस, नीचे वाला जी ऐसा कोन फिल कर पाएंगे, इसको भी आप बोल सकते हैं प्लेन बेस। ऐसे क्वेश्चंस में आपके आते हैं, राइट। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, प्लेन बेस, राइट। तो मैं बोलूंगा ये है आपके पास रेडियस, प्लेन बेस जो सर्कुलर है इसका सेंटर है भैया ये, क्लियर। और ये है इसका रेडियस, इज दैट क्लियर, ओके। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं पे होता है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या फिर बोलिए सेंटर ऑफ मास। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, ओके। और ये इस तरह से है ना,
ये भी रेडियस की बात होगी, रेडियस के अलोंग ही होगा, ये जो एक्सिस है ये भी क्या होगा, यहां से यहां रेडियस की ही बात होगी। क्लियर है बात, ये यहां से यहां, समझ पा रहे होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ओके, तो भैया ये क्या था, रेडियस ना, ये था आपके पास रेडियस, ये तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ, इसका लोकेशन फ्रॉम प्लेन बेस, यहां से हम बात करेंगे तो ऑलवेज रिमेंबर 3r/8 होता है, 3r/8 होता है, ये हेमीस्फीयर के लिए, सॉलिड हेमीस्फीयर, ऐसे हेमीस्फीयर, राइट। और यही आपके पास अभी तक जेईई एग्जाम में पूछा गया भैया इसी के बारे में। क्लियर है क्या बात, आ रही बात क्या समझ में? तो चलिए फिर स्टार्ट करूं मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस, स्टार्ट करें, रेडी? ओके, तो चलिए फिर आइए डियर स्टार्ट करते हैं फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना। ओके ओके डियर, तो चलिए फिर मैं ना लेक्चर को यहीं पास एंड करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कराऊंगा, तो मुझे है ना काफी टाइम लग जाएगा, तो लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा डियर, राइट। तो फिर उतना फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो चलिए फिर इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करता हूं। आप जस्ट वेट कीजिएगा, मैं जितना भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड के ऊपर, समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, मैं ना उन कंसेप्ट को कनेक्ट करूंगा आने वाले जस्ट कल के लेक्चर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कराऊंगा। तो इज दैट क्लियर? ओके, तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।